तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है कियारा आडवाणी की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही कियारा आडवाणी जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कियारा आडवाणी की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो में ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दुनिया में हर जगह लड़कियां इमोशनली होती हैं, लड़के भी होते हैं। क्या खा के इमोशनल होते हैं? ब्रेकअप हुआ नहीं कि 15 दिन के अंदर किसी और लड़की को बाइक पे बिठा के घूम रहा था कमीना। कियारा आडवाणी जो कि बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक हैं। कियारा आडवाणी का असली नाम आलिया आडवाणी है। उनका जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। कियारा के पिता का नाम जगदीप आडवाणी है, जो कि एक बिजनेसमैन है, और उनकी मां जेनेविव जाफरी एक शिक्षिका है। कियारा का परिवार सिंधु मूल का है और उनकी मां आधी ब्रिटिश और आधी मुस्लिम है। कियारा के एक छोटे भाई का नाम विशाल आडवाणी है। कियारा का बचपन मुंबई में बीता। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनर स्कूल मुंबई से की। इसके बाद कियारा ने जय हिंद कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कियारा का अभिनय के प्रति रुझान बचपन से ही था। वह बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अशोक कुमार की पोती है और उनके परिवार का कनेक्शन इंडस्ट्री से था, लेकिन कियारा ने अपनी सफलता अपने दम पर हासिल की है। कियारा आडवाणी का फिल्मी करियर और उनके संघर्ष की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने लिए एक खास जगह बनाई है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफी चुनौती और संघर्ष का सामना करना पड़ा। कियारा आडवाणी के पिता जगदीप आडवाणी शुरुआत में नहीं चाहते थे कि कियारा फिल्म इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि वे इस इंडस्ट्री से जुड़े संघर्ष और अस्थिरता को समझते थे। फिल्मी दुनिया में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती और अक्सर कई कलाकारों को संघर्ष और असफलता का सामना करना पड़ता है। इस अनिश्चितता और कठिनाइयों के कारण उनके पिता चाहते थे कि कियारा किसी स्थिर और पारंपरिक करियर का चुनाव करे, जिससे उनकी भविष्य की सुरक्षा बनी रहे। हालांकि कियारा का फिल्मों के प्रति जुनून और उनका दृढ़ संकल्प देखकर उनके पिता ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करने का समर्थन दिया। कियारा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनके माता पिता ने उनके फैसले का सम्मान किया और बाद में उन्हें पूरी तरह से सहयोग दिया। कियारा आडवाणी ने अपना करियर शुरू करने से पहले अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में प्रशिक्षण लिया। यह स्कूल भारत में प्रसिद्ध एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है। यहाँ कई मशहूर कलाकारों ने अभिनय की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा कियारा ने रोशन नतेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग ली है, जो भारत में एक प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल है। इन एक्टिंग स्कूलों से उन्होंने अभिनय की तकनीकों और भावनात्मक पहलुओं को समझा और अपने अभिनय कौशल को निखारा, जिससे उनकी बॉलीवुड करियर में शुरुआत मजबूत हो सकी। कियारा आडवाणी का असली नाम आलिया आडवाणी है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए अपना नाम बदलकर कियारा रख लिया, ताकि आलिया भट्ट से अलग अपनी पहचान बना सके। कियारा का यह नाम बदलने का निर्णय सलमान खान के सुझाव पर हुआ था। कियारा का फिल्मी करियर 2014 में फगली नामक फिल्म से शुरू हुआ, जो कि एक सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन कबीर सदानंद ने किया था और इसे अक्षय कुमार और आशीष चौधरी ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और कियारा को इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिली। इस फिल्म के बाद कियारा के लिए इंडस्ट्री में टिके रहना और बड़ी फिल्मों में जगह बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। शुरुआती असफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने अभिनय और मेहनत में निरंतर सुधार किया। कियारा की पहली बड़ी सफलता 2016 में आई बायोपिक फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिली। इस फिल्म में उन्होंने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया और इसे उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना गया। इस फिल्म के बाद कियारा के प्रति लोगों की सोच बदल गई और उन्हें फिल्मों में बड़े रोल मिलने लगे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट साबित हुई और कियारा को इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। इसके बाद कियारा आडवाणी की फिल्म मशीन 2017 में रिलीज हुई थी और यह उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित थी, जो अपने सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के लिए मशहूर है। मशीन में कियारा के साथ मुस्तफा बर्मा वाला मुख्य भूमिका में थे, जो अब्बास के बेटे हैं। फिल्म की कहानी प्यार, धोखा और बदले पर आधारित थी, जिसमें कियारा ने सारा नामक लड़की का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म की कहानी और निर्देशन में कोई खास नयापन नहीं था और इसे दर्शकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म की कमजोर पटकथा, ढीला निर्देशन और खराब संवाद के कारण यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कियारा के करियर में एक और अहम मोड़ आया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लव स्टोरी 2018 में रिलीज हुई इस एथोलॉजी फिल्म में कियारा
कियारा ने एक बोल्ड और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अभिनय और किरदार को समीक्षकों और दर्शकों दोनों ने सराहा। कियारा ने इस प्रोजेक्ट में खुद को एक प्रतिभाशाली और साहसी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें न केवल बॉलीवुड में बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी नई पहचान दिलाई। लस्ट स्टोरी ने कियारा को एक बड़ा ब्रेक दिया और उनकी छवि को और भी मजबूत किया। इसके बाद 2018 कियारा की पहली साउथ फिल्म भारत अने नेनु थी, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक राजनीतिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में कियारा ने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ काम किया। इसके बाद 2019 में कियारा की दूसरी साउथ फिल्म विनया विद्या रामा थी, जिसमें उन्होंने रामचरण के साथ मुख्य भूमिका निभाई। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन बायोपति श्रीनु ने किया। कियारा के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक 2019 में आई फिल्म कबीर सिंह से मिला। प्लीज अंदर जाइए, मेरा पर्सनल मैटर। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही हूं मेरे लिए वो सब कुछ है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी, जिसमें शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में थे। कियारा ने फिल्म में प्रीति का किरदार निभाया, जो बेहद मासूम और शांत प्रभाव की लड़की है। इस फिल्म में कियारा के किरदार को काफी प्यार और सराहना मिली। फिल्म कबीर सिंह न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, बल्कि यह साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनी। इस फिल्म से कियारा की लोकप्रियता आसमान छूने लगी और वे इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेसेस में से गिनी जाने लगी। कबीर सिंह के बाद कियारा ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें शामिल है गुड न्यूज 2019। इस फिल्म में कियारा ने करीना कपूर, अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें कियारा के काम को खूब सराहा गया। इसके बाद 2020 में आई फिल्म लक्ष्मी। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में कियारा ने अक्षय कुमार के साथ काम किया। और 2020 में आई फिल्म इंदु की जवानी। इस फिल्म में भी कियारा ने मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद 2021 में आई फिल्म शेरशाह। यह फिल्म कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक थी, जिसमें कियारा ने डिम्पल चिश्मा का किरदार निभाया। फिल्म में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया और यह फिल्म उनकी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाती है। कियारा आडवाणी का फिल्मी कैरियर जितना चमकदार दिखता है, उतना ही संघर्षमय रहा है। उन्हें शुरुआत में इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाने के लिए काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। अगली जैसी फिल्मों के असफल होने के बाद कियारा को कई रिजेक्शन और असफलताओं का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड में अपने आप को साबित करने के लिए कियारा ने लगातार कड़ी मेहनत की और ऑडिशन दिया। उनके लिए सही मौके मिलना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण ही कियारा आज बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से गिनी जाती है। कियारा आडवाणी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं। वे लगातार नए और चुनौतीपूर्ण किरदारों को चुनने के लिए जानी जाती है। कियारा की फिल्मों का चयन दर्शाता है कि वे किसी भी किरदार को निभाने के लिए तैयार है, चाहे वह कितना भी कठिन या अलग क्यों न हो। तो अब बात करते हैं कियारा आडवाणी की इनकम और नेटवर्क के बारे में। कियारा आडवाणी का बॉलीवुड करियर तेजी से उभरा है और वे वर्तमान में फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनकी कमाई फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और इवेंट से होती है। 2024 के अनुसार कियारा आडवाणी की कुल संपत्ति लगभग 40 करोड़ आकी गई है। कियारा प्रति फिल्म 3 से 4 करोड़ चार्ज करती हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स और हिट फिल्मों के बाद उनकी फीस भी बढ़ी है। ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करूं तो कियारा कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा है, जैसे कि कोका कोला, मिंत्रा आदि। एंडोर्समेंट से कियारा सालाना 2 से 3 करोड़ तक की कमाई करती हैं। विभिन्न स्रोतों से कियारा की सालाना आय लगभग 10 करोड़ से अधिक मानी जाती है। तो अब बात करते हैं कियारा आडवाणी के कार कलेक्शन के बारे में। कियारा आडवाणी को लग्जरी और स्टाइलिश कारों का शौक है। उनके पास कुछ बेहतरीन और महंगी कारें हैं, जैसे कि पहले नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज, दूसरे नंबर की बात करूं तो BMW X5, तीसरे नंबर की बात करूं तो Audi A8L, चौथे नंबर की बात करूं तो BMW 530D। कियारा का कार कलेक्शन उनके स्टाइलिश और ग्लैमरस स्टाइल को दर्शाता है और वे अक्सर इन कारों में यात्रा करती नजर आती है। तो अब बात करते हैं कियारा आडवाणी की प्रेम कहानी और उनके रिलेशनशिप के बारे में। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की प्रेम कहानी और उनकी शादी का सफर एक दिलचस्प और रोमांटिक कथा है, जिसमें प्यार, संघर्ष और एक शानदार शादी शामिल है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली मुलाकात 2018 में एक कॉमन दोस्त की पार्टी में हुई थी। उस समय दोनों ही अपने अपने करियर में व्यस्त थे और एक दूसरे से पहली बार मिले। इस मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती गहरी होती गई।
उनकी दोस्ती को और भी मजबूती मिली जब उन्होंने 2021 में फिल्म शेरशाह में साथ काम किया। यह फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक थी, जिसमें सिद्धार्थ ने मुख्य भूमिका निभाई और कियारा ने उनकी प्रेमिका की भूमिका अदा की। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई और उनकी केमिस्ट्री ने उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। फिल्म शेरशाह के रिलीज होने के बाद कियारा और सिद्धार्थ की रिलेशनशिप खबरें मीडिया और फैंस के बीच तेजी से फैलने लगी। दोनों ने अपने रिश्ते को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई बार उनके साथ सार्वजनिक स्थलों पर देखा गया, जिससे उनके अफेयर्स की खबरों को बल मिला। कियारा और सिद्धार्थ ने कई बार एक साथ सार्वजनिक इवेंट और पार्टियों में शिरकत की। उनकी सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें और वीडियो ने भी उनके रिश्ते की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके फैंस और मीडिया ने इसे लेकर काफी चर्चा की। कियारा और सिद्धार्थ की शादी की योजना काफी समय से चल रही थी। 2022 में शादी की अफवाहें और कयास तेजी से चलने लगे। मीडिया और फैंस दोनों ही उनकी शादी को लेकर उत्सुक थे। कियारा और सिद्धार्थ की शादी 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस जैसलमेर में हुई। सूर्यगढ़ पैलेस अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और यह उनकी शादी के लिए एक आदर्श स्थान था। शादी की रस्में 1-2 दिन पहले शुरू हुई, जिसमें हल्दी और मेहंदी शानदार रस्में आयोजित की गई। कियारा और सिद्धार्थ ने पारंपरिक और रंगीन कपड़े पहने थे और समारोह में परिवार और करीबी दोस्तों ने भी भाग लिया। शादी की थीम और रंग स्क्रीन को ध्यान रखते हुए संगीत और अन्य प्री वेडिंग इवेंट का आयोजित किया गया, जिसमें शानदार डेकोरेशन, संगीत और नृत्य की व्यवस्था की गई। शादी का समारोह पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। कियारा ने प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किया हुआ लाल और गोल्ड रंग का लहंगा पहना, जबकि सिद्धार्थ ने एक रॉयल शेरवानी पहनी। शादी के बाद कियारा और सिद्धार्थ ने मुंबई और दिल्ली में रिसेप्शन का आयोजन किया। दिल्ली में सिद्धार्थ के परिवार के लिए और मुंबई में बॉलीवुड सितारों और करीबी दोस्तों के लिए एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया गया। इस रिसेप्शन में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हुए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि कियारा आडवाणी की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।